खाएं ना खाएं प्रोग्राम आपका ज़रूर देखती हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी आपका प्रोग्राम जब वो देखते थे तो मैं देखने लगा। और जब मैंने आपको सुना तो मैंने ये सोचा, हाँ जो भी बोलते हैं एक बात बहुत पते की बात बोलते हैं एक अंदर से कि मतलब जो भी मैं सोचता हूँ और जब भी मैं आपको सुनता हूँ तो अंदर से एक आनंद की लहर उठती है और एक समाधान दिखाई देता है। और वैसे कहते हैं कि ज्ञान से इग्नोरेंस जाती है, पर इस ज्ञान से जो एक इग्नोर जो भी हौच पौच हो रहा है उसको इग्नोर करने की शक्ति मिलती है। बहुत अच्छा। तो मेरा प्रश्न ये है दीपक भाई कि मैंने वो मेरा प्रश्न भी हुई था जो आप जो पहले दिन सत्संग में हुआ, एक वो सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्मतम और प्रतिक्रमण के ऊपर पहला हमारी रीडिंग थी और दूसरा हमारा राग द्वेष और शंका के ऊपर रीडिंग थी। तो मेरा यही था कि जब भी मैं औरों के बारे में औरों के लिए जब भी कुछ गलत भाव बिगड़ता है मेरे मन में, तो मेरे को ये पता है, मैं जितना मैंने सुना है आपसे, कल मैंने ज्ञान भी लिया है, तो मेरे को इतना पता चला है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरे को अपने भाव किसी और के प्रति किसी और की वजह से बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान है। मेरा जो तो बीच बीच में मैं लेकिन इतना फंस जाता हूँ इस दुनिया में और उस सिचुएशन में कि मेरे को मैं मतलब वापस उसी ट्रैक पे आ जाता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचता हूँ या फिर कुछ ऐसे वैर की फीलिंग आती है मन में, पर फिर कभी मतलब वो स्लिप हो जाता है बीच में, मैं एक तरह से स्लिप कर जाता हूँ। ये क्या है कि प्रकृति का हिसाब ऐसा ही है, क्योंकि अज्ञानता में कर्म बांधे हैं वो आज फल दे रहे हैं। अभी आपको जुदापन की जागृति शुरू हुई, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये फाइल बन के मन में ऐसे भाव बिगड़ जाते हैं। उसके पास प्रतिक्रमण कराना है और जुदापन की जागृति रखनी है, क्योंकि हम जुदा रहेंगे तो स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट घुमा सकेंगे। जब हम ही एक ही है, मैं और भव्य एक हो गए, तो कौन किसको सुधार सकेगा? तो भव्य जुदा है, आप शुद्धात्मा जुदा है। भव्य के मन में बीच बुरे विचार आए तो भव्य को बताने का, भव्य क्यों गलत सोचते हो, शुद्धात्मा देखो, निर्दोष देखो, तो अपने आप नॉर्मलिटी आती जाएगी। समझ में आया? क्योंकि ये बुरा होने का चांस है, कलयुग का मामला है और बुरे कर्म हम लेके ही आए। वो फल देंगे तो बुरे भाव निकलेंगे भीतर से, पर हम जुदा रह के देखेंगे तो उसको प्रतिकोण से सुधार सकेंगे। दीपक भाई, ये जो ज्ञान है वो एक तरह से आप बोलते हैं साइंटिफिक, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। एक इधर है अगर इक्वल टू के इधर जो है वो उधर जाके इक्वल टू ही होगा। तो मैं अगर दूसरे प्रश्न पूछता हूँ, मैं अगर आपकी किसी भी बात से शुरू करता हूँ सोचना तो वो खुद ही खुद जवाब मिलता है। तो सच्ची बात यही है विज्ञान का, इसका यही हमें समझना है कि धीरे धीरे इतना समझ लो तो आपको भीतर से ही जवाब मिलते रहे, समाधान मिलते रहे और दोषों से मुक्ति मिलते रहे। समझ थोड़ा कर लिया, 1-2 साल बरोबर समझ लिया, तो फिर आपका गाड़ी मुख के पट्टे पे गाड़ी चलते रहेगी। दीपक भाई, मैं अपनी मम्मी से बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मेरी सिर्फ मम्मी है मेरे साथ जो रहती हैं, तो इतना मतलब बचपन से इतना मोह है कि, पर अब वो अलग बात है, पर अब ये है कि मुझे भी आपके साथ आपकी फ्लाइट बोर्ड करनी है, मोक्ष गति वाली। अभी क्या है कि मम्मी के प्रति मोह तोड़ना नहीं है, और मम्मी को दुख ना हो ऐसे व्यवहार में रहो। अपेक्षा पूरी ना हो गई तो दुख नहीं देना है, ऐसी जागृति रखेंगे। जय सच्चिदानंद।